हेलो फ्रेंड्स, आई एम रमन शेरगिल। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, नो वर्ड बहुत ही पावरफुल वर्ड्स में से एक है। सो जस्ट लर्न टू से नो एंड सिंप्लीफाई योर लाइफ। ऑथर जेम्स कहते हैं कि जब आप पिग के साथ कीचड़ में जाके खेलते हैं तो पिग खुश होता है और आप गंदे होते हैं। सो रिमेंबर, व्हेन यू नेक्स्ट टाइम गेट इनटू द मड यू गेट डर्टी एंड पिग गेट्स हैप्पी। ऑथर जेम्स ने इस बुक में काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन्स एंड रूल बताए हैं। लेसन्स बताने से पहले मैं रूल बताना चाहूँगा। फर्स्ट रूल इज़, आप उन लोगों की लिस्ट बनाएं जिनके साथ आप एक वीक में इंटरेक्ट होते हैं। सेकंड रूल इज़, आप उनकी रेटिंग करो। अब इन रूल्स के बाद याद करें कि कब आपने पिछली बार यस कहा था जहां आपको नो कहना चाहिए था, क्योंकि फ्रेंड्स यही तो रिज़ल्ट है जब हम अपने आप से नफ़रत करते हैं। एक्चुअल में ना तो हमें किसी को इम्प्रेस करना होता, ना हमें किसी को यस करना होता। हम तो बस एक्सक्यूज़ देकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब आपकी बोट में होल हो जाएंगे तब आप एक कवर करेंगे तो फिर दूसरा हो जाएगा, तो ऐसी बोट में कहीं पहुंचना बहुत मुश्किल है। उसी तरह आप एक एक्सक्यूज़ वाला माइंडसेट ना रखें जिससे कहीं भी पहुंचना बहुत मुश्किल है। फ्रेंड्स, लक भी उन्हीं का साथ देता है जिनमें डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस होती है, क्योंकि जब आप बहुत सी चीज़ों को नो कहकर उन चीज़ों को हाँ कहते हैं तभी क्रिएटिव लोगों का जन्म होता है। सो आवर फर्स्ट लेसन इज रेट योर रेगुलर्स, से नो टू द रॉन्ग पीपल। फ्रेंड्स, क्या आपने ये क्योट सुना है कि नो एक कंप्लीट सेंटेंस है? कि पूरी लाइफ बस यही है कि आप क्या चॉइस बनाते हैं एंड उनमें से आप किनके साथ रहना पसंद करते हैं, ताकि आप उस डेली गिल्ट से बचें, पावरफुली नो कह पाएँ। कोई इंसान किसी चीज़ में फेल होता है, या तो वो अपनी एडिक्शंस को क्विट कर देता है या वो समझता है कि मुझे तो लाइसेंस मिल गया है सारी बैड हैबिट्स को करने का। यहीं पे एक जना क्रिएटिव बनता है और एक फेलियर। आवर सेकंड बिग आइडिया एंड सेकंड लेसन इज, से नो टू द स्कार्सिटी टू गो बियॉन्ड एंड ग्लास हाफ फुल। फ्रेंड्स, आपका ग्लास एम्प्टी है या हाफ, फुल है या भरा हुआ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए और अपनी ब्लेसिंग काउंट करनी चाहिए जिसमें हम एक सख्त से सख्त, हार्ड से हार्ड एक्शन ले पाएँ। जिन ऑफिसर्स को अपने घर में कोई कमी महसूस नहीं होती है, वैसे ऑफिसर्स कभी भी करप्ट नहीं होते, तभी वो अपना फ़र्ज़ निभा पाते हैं। आज लोगों के फेसबुक पे 1000 फ्रेंड्स है पर काम का एक भी नहीं। लोग कोई ना कोई कमी महसूस करते हैं जिस वजह से वो ना नहीं कह पाते हैं उन चीज़ों को जो उनके लिए सही नहीं है। इसलिए आपका गिलास आधा है या पूरा खाली, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये रिफ़िल हो सकता है। आपकी प्यास जितना पानी है पर भूख मिट जाए उतना समुंदर में भी नहीं है। इसलिए ग्रेटफुल होने से आप स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, जिस कामनेस की वजह से आप स्ट्रॉन्ग वे में चीज़ों को ना कह पाते हैं। इन आइडियाज़ से आपकी फोकस करने की पावर इंक्रीज़ होती है एंड आप चीज़ों को डील करने लगते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा एक दोस्त था, जब मैंने उसे कहा कि जिम स्टार्ट करते हैं तो उसने कहा कि पहले मेरे नाइकी के शूज़ आ जाएं, देन आई विल। अब बताइए, ऐसा एक इंसान कैसे कह सकता है से नो टू द स्कार्सिटी, से नो टू स्कार्सिटी। ये एक आइडिया है उस शोर को चुप्पी से रिप्लेस करने का, क्योंकि आपने उन चीज़ों को भी देखना है जो नॉइज़ क्रिएट करते हैं। ऐसे लोगों को अनफ्रेंड करें जो आपकी कमियां महसूस कराएं, और उनको ऐड करें जो आपको रिलैक्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप एक पावरफुल डिसीज़न कर पाएं। इंसान को उतनी ही रिस्पेक्ट दे जितनी वो डिज़र्व करता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ग्रैटिट्यूड एक तरह की डाइट है जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑथर जेम्स कहते हैं कि जो कंप्लेनिंग थॉट होते हैं उन्हें हम ग्रैटिट्यूड से ही रिप्लेस करके आए हैं। चलिए अब जानते हैं हमारे थर्ड लेसन को। सेइंग नो टू द अदर पीपल एक्सपेक्टेशन एम्पावर्स यू टू फॉलो योर ड्रीम्स। जब आप नो कहना स्टार्ट करते हैं तब आप अपने ड्रीम्स को हाँ कहने लगते हैं, बिकॉज सारी चीज़ें शुरू होती हैं बस एक थॉट से। गिल्टी जैसी फीलिंग आपको कभी भी आइडियाज़ प्रोवाइड नहीं करेगी। जितने रिलैक्स आप खुद को खुद से मोटिवेट करके सेटिस्फेक्शन हासिल करते हैं, ऐसा सेटिस्फेक्शन आपको कंटिन्यू वर्क करने के लिए इंस्पायर करता है। फिर वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस बन जाता है। फिर आप अपने में एक दिन पॉजिटिव चेंजेस देखना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक दिन आप कुछ भी कर ले, लोग तो आपको जज करेंगे ही और रोकेंगे भी। ये तो आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है।
There is nobody you need to impress. There is nobody who is judging you and there will nobody who can stop you. जो इंसान कुछ इन्वेंट कर रहा है तो उस पर फ्री टाइम तो होगा ही। उस री इन्वेंशन प्रोसेस में जब आप उन सारी डिस्ट्रैक्शंस को ना कहते हैं तब आप असलियत में एक्शन ले रहे होते हैं। पावर ऑफ नो इसलिए एक्शन को वहीं स्टॉल करती है जो बिजी है आज अपने कामों में। एक फ्री इंसान पावर ऑफ नो को लर्न करना ही नहीं चाहता। इसलिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फ्री टाइम में भी पावर ऑफ नो को लर्न करें। जब आप री इन्वेंट करेंगे कुछ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक बार ऑथर को किसी ने लिखा कि हाँ, मैं ना कहना सीख गया हूँ, सारी चीज़ों को अप्लाई भी कर रहा हूँ। जो आपने सजेस्ट करा था सेम एकदम वैसे ही बहुत आइडियाज़ भी आए हैं अपनी लाइफ इम्प्रूव करने के लिए। पर सर, एक ही प्रॉब्लम है, जब मैं ड्रिंक करने जाऊंगा अपने फ्रेंड्स के साथ तो वो सब हंसेंगे उन आइडियाज़ पे। तो ऑथर ने फ्रेंड्स बस ये कहा कि जब हमने उससे पूछा कि आप पे वो हंसेंगे तो आप सिंपली उस पार्टी में ही मत जाओ और आप फ्राइडे नाइट पे उस घर पे ही रहो। एक्सक्यूज़ देने वाला माइंड कैसे सक्सेसफुल बनेगा जो एक्शन ही नहीं लेना जानता। पावर ऑफ नो तो अप्लाई हो ही नहीं पाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं रियान हॉलिडे की बात को लिंक करना चाहूँगा कि आप मे बी जैसा वर्ड भी ना कहें जब आपको सिंपली नो कहना चाहिए। फ्रेंड्स, आपका ब्रेन एक टूल है जिसे आपको यूज़ करना है, इसलिए एक्शन लीजिए एंड अपने टास्क को वैल्यू दें। थैंक्स फ्रेंड्स मुझे सुनने के लिए, और हो सके तो लोगों के साथ ये बातें शेयर भी करें ताकि आपके साथ साथ वो भी ना कहना सीखे। जब आप यस कह रहे हो तो वो भी आपको ना कह के आपको आपके टास्क की तरफ मोड़ दें। मैं इस बुक को आप सभी को रेफ़र करना चाहूँगा क्योंकि इस बुक में कुछ ऐसे पावरफुल क्योट्स हैं जो आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए, तभी आप पावर ऑफ नो को बहुत अच्छे से इंस्टॉल कर पाएंगे अपने में। थैंक यू फ्रेंड्स।